हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोडेक्स एटे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो पिछले क्लास में हम देखे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बट आज इस वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पिछले क्लास में बोला था असाइनमेंट मीन्स क्या होता है, राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन करना, उसको कहते हैं असाइनमेंट। तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर कौन से ऑपरेटर्स हो जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 1 सेकेंड, उसको थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ सारे लाइन को। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्या क्या हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर अंदर जा रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर पहले तो जाता है क्या, इक्वल, इसको कहते हैं इक्वल ऑपरेटर। और होता है हमारा एडिशन इक्वल, और एक होता है माइनस इक्वल, सब्सट्रैक्शन इक्वल जिसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, और कहते हैं हमारा मॉडुलस इक्वल, एक्सपोनेंशियल इक्वल। ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का सारे सिंबल। उसका मतलब क्या होता है, देखो ठीक से देखो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखा a इक्वल 10, b इक्वल 20। तो मैं जो अब यहाँ पर a इक्वल b करूँगा तो b का वैल्यू क्या करेगा, a में स्टोर हो जाएगा, a का वैल्यू अपडेट हो जाएगी। उसका मतलब a क्या हो गया, a का वैल्यू अभी 20 हो गया। ये हो गया हमारा असाइन इक्वल ऑपरेटर। बट यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है कि जब मैं प्लस इक्वल जो बोला, प्लस इक्वल जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, इक्वल बी मैंने लिखा, उसका मतलब क्या होता है, जस्ट ए इक्वल ए प्लस बी। उसका मतलब सेम टू सेम, ये जो है ये भी सेम टू सेम। उसका मतलब ए और बी के वैल्यू को एडिशन कर दो, जो भी वैल्यू आएगा उसको उसका रिजल्ट वैल्यू ए में स्टोर कर दो। तो क्या आएगा, ए इक्वल ए प्लस बी, इसका मतलब 10 प्लस 20, तो 30 आया। तो 30 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सेम टू सेम, सेम चीज़ सब कुछ है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर माइनस करूँगा तो ए माइनस इक्वल बी, ए इक्वल ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 10 माइनस 20। तो यहाँ पर ए में क्या स्टोर हो जाएगा, -10। ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर सब कुछ। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि लेट ए इक्वल 5, लेट बी इक्वल 10। तो मैं क्या करूँ, अभी कंसोल डॉट लॉग में ए इक्वल बी जब लिखूँगा तो यहाँ पर लिखना नहीं पड़ता है, जस्ट मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ए इक्वल बी। तो ए का वैल्यू मैं अभी शो करूँगा तो क्या आएगा, मुझे देखो ए का वैल्यू 10 आए, क्योंकि अभी तक ए का वैल्यू 5 था, बट यहाँ पर अपडेट हो गया। जब मैं लिखूँगा ए प्लस इक्वल बी, तो देखो 10 प्लस 5 एडिशन होकर ए में स्टोर हो गया, ए का वैल्यू 15 हो गया। मैं उसको कमेंट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर जब मैं कमेंट नहीं करूँगा तो क्या होगा, अब ए का वैल्यू अपडेट हुआ है, तो ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10, तो इस वजह से 20 हो गई। इस वजह से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इस तरह माइनस देखो, सेम टू सेम -5 आया। देन हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, देखो इस तरह का, देखो 10 इंटू 5 15 हो गया, देन 50 हो गया, देन उसको ए के स्टोर हो गया। तो सारी चीज़ सेम टू सेम अरिथमेटिक जैसे हम करते थे, बट दोनों ऑपरेंड को जो भी रिजल्ट आता है लेफ्ट साइड में ऐड हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो मॉड्यूलस भी ऐड कर सकते हैं हम, देखो 5 स्टोर हो गया। और क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल, देखो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या करेगा, यहाँ पर ए में स्टोर कर देगा। ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम अभी देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज, टू ऑपरेंड, दो वैल्यू के बीच में जस्ट वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके अंदर क्या क्या ऑपरेटर होता है, जैसे कि एक होता है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू, और एक होता है स्ट्रिक्टली इक्वल टू ऑपरेटर, स्ट्रिक्टली इक्वल टू, इसके बारे में देखें। एक होता है नॉट इक्वल, एक होता है नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल। ये हो गया हमारा। और क्या होता है, हमारा होता है
ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, उसके बारे में सब कुछ हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। उसके थोड़े बहुत उसके बारे में देखेंगे। ये क्या है, ये क्या कहता है, डबल इक्वल जो हम लिखा है इक्वल टू ऑपरेटर, वो क्या कहता है हमारा कि जब दो वैल्यू को, जो दो ऑपरेंड को तुम कंपैरिजन करते हो, तो सिर्फ ये वैल्यू को चेक करेगा, वैल्यू को चेक करेगा, ओनली वैल्यू, कौन सी डाटा टाइप हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट वैल्यू को चेक करेगा, वैल्यू सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और एक चीज़ देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर ओनली रिटर्न्स द बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ट्रू आइदर फॉल्स। ये क्या रिटर्न करेगा, ये डाटा टाइप भी चेक करेगा, विथ वैल्यू भी चेक करेगा, डाटा टाइप विथ वैल्यू को चेक करता है। जस्ट नॉट इक्वल का मतलब होता है ये जैसे वैल्यू को सेम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये जो वैल्यू सेम नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, ये भी इसका ऑपोजिट होता है। जब डाटा टाइप और वैल्यू कुछ भी मैच नहीं होगा वो रिटर्न करता है ट्रू, ये जब मैच होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलो बेसिकली देखते हैं प्रैक्टिकली उसको। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इसको कमेंट आउट थोड़ा कर देता हूँ। मैं क्या करूँ, अभी यहाँ पर दो वेरिएबल लिया, जैसे कि str56 लेट str1 स्ट्रिंग में ले लिया। देखो एक नंबर डाटा टाइप लिया और एक स्ट्रिंग डाटा टाइप लिया। मैं क्या करूँगा, अभी उसको कंपैरिजन करूँगा, लिखूँगा str इक्वल इक्वल str1, तो ऑब्वियसली मुझे क्या रिटर्न करा, फॉल्स रिटर्न किया। क्यों, वैल्यू तो सेम नहीं, बट यहाँ पर वैल्यू को सेम कर देता हूँ, देखो वैल्यू सेम हो गया तो ऑब्वियसली मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, कोई डाउट नहीं। बट मैं जब स्ट्रिक्टली इक्वल यूज़ कर दूंगा, तो स्ट्रिक्टली इक्वल कहता है भाई साहब क्या होता है, भाई वैल्यू तो सेम होना चाहिए बट उसके साथ भी डाटा टाइप मैच होना चाहिए, तभी मैं ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स मुझे दे देगा। और नॉट इक्वल क्या कहता है, जस्ट उसका ऑपोजिट होता है इक्वल का, जब ये ट्रू रिटर्न करता है ये फॉल्स, जब ये फॉल्स रिटर्न करता है उसका ट्रू। उसका मतलब सोचो, उसका मतलब होता है ये कहता है वैल्यू मैच होगा, मैच होगा तो मैं ट्रू दूंगा, नहीं मैच होगा तो फॉल्स दूंगा। ये बोलता है कि मिस मैच होगा तो मैं ट्रू दूंगा, उसका ऑपोजिट। ये हो गया हमारा नॉट इक्वल। इस तरह का हमारा हो गया और भी, जैसे कि हमारा ये ट्रू रिटर्न करता है ये तो फॉल्स, तो इस टाइप का देखो ये सारी चीज़ें हो गया। और एक भी ये होता है ग्रेटर देन, इस तरह का इक्वल, इस टाइप का हम यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि एस टी आर ग्रेटर देन str1, तो ट्रू रिटर्न किया, ऑब्वियसली 56 बड़ा है 20 से, तो यहाँ पर देखो str ग्रेटर दैन इक्वल str1, उसका मतलब होता है वैल्यू भी सेम होना चाहिए और उसका बड़ा होना चाहिए str। तो इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑपरेटर ऑपरेंड ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए राइट साइड ऑपरेंड से, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो उसके अंदर देखो स्मॉलर देन लिखा हो, उसका मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑलवेज स्मॉलर देन होना चाहिए राइट साइड ऑपरेंड से, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो अभी देखो 20 तो स्मॉल है ना, तो ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न किया। ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स।